फिल्म की शुरुआत में हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है जिससे पूरा शहर डरता था। अब जैसे ही उसकी हुकूमत खत्म होने लगी, यूके शहर में एक और गैंगस्टर उभर आया जो तेजी से अपनी दहशत फैला रहा था। बॉस को ये बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि वो ये बात सुनाने वाले के मुंह में छुरी रखकर उसका मुंह एक तरफ से चीर देता है। इसी गैंगस्टर के बाहर अब हम सगाटा को देखते हैं जो पाइप से टेरेस पे चढ़कर धड़ाधड़ गैंगस्टर के आदमियों के साथ फाइट करती है और उन्हें मारने लग गई। फिर उसने अब मेरी बॉडीगार्ड को पकड़ा और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए गार्ड्स पर गिरा दिया, जिससे सबके सब ढेर हो गए। अब तक गैंगस्टर को भी हमला होने की खबर मिल चुकी थी। वो इस सिचुएशन से भागने के लिए जान बचाकर गाड़ी में आता है तो देखता है ड्राइवर पहले से ही मारा जा चुका है। उसने अब कमरे में आकर ड्रॉ से गन निकाली। उसे रोकने के लिए गैंगस्टर का राइट हैंड उससे फाइट करना शुरू कर देता है और अपने सामने आने वाली हर चीज के ऊपर पार करते हुए उसे रोकने में भी कामयाब हो जाता है। अब उसने किस्सा खत्म करने के लिए नुकीली चीज उठा ली और उसको नीचे गिरा लिया। इससे पहले कि वो स्टेप करता ने पास पड़ा एक चाकू उठाया, उसका हाथ ही काट डाला और फिर गया उसके बॉस के पीछे जो गंदा निखरा था। सामने आते ही उसे गोलियों से छल्ली कर दिया। ये तो देखा ही नहीं, उसने हड़बड़ी में गोलियां अपने ही आदमी पर चला दी थी, जिससे सरकता ने अपनी शील्ड बनाया था और सरकता अब हमला करने के लिए बढ़ता है और गोली चलाकर मार देता है। पूरे गैंग का हिस्सा ही तमाम कर देता है। गैंग का बचाव एक बंदा पीछे से ऊपर हमला करने वाला था जिसके बारे में सरकता नहीं जानता था। वो मारता इससे पहले ही पीछे से कोई गोली उसके ऊपर चला देता है। देखने को मिला कि ये था जिसके लिए काम करता था, उसकी एक सिक्योरिटी एजेंसी थी और वो हायर करके ऐसे ही गैंग को खत्म करवाया करता था। लेकिन आज वो रिटायरमेंट ले रहा था क्योंकि उसने फैसला किया था कि वो अपना बचा हुआ टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारेगा। जबकि फौजीदार उसे कहता है तुम्हें अभी मिशन करने की जरूरत है, लेकिन वो सुनता नहीं है और अपने घर आ जाता है। घर आने पर देखा कि उसकी एक छोटी सी फैमिली थी, लेकिन ये लोग खुश थे। उसकी बेटी और वाइफ उनसे मिलने के बाद जब वो शॉवर लेने गया तो उसे बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाज नहीं आई। बाहर आकर देखा तो पूरा गैंग उसकी वाइफ और बेटी को हॉस्टेज बनाकर बैठा था। उस पूरे गैंग ने मास्क पहने हुए थे जो सिकता इन्हें पहचान नहीं पाता है। लेकिन गैंग का लीडर इनसे कहता है तुमने बड़ा अच्छा काम किया, यह ऊर्जा गैंग को मारकर हमारे लिए काफी आसानी कर दी। पूरे शहर में हमारा ही भला होगा। लेकिन अब हमें सिर्फ एक ही बंदे से मसला है, समझ रहे हो ना? जिसने ये ऊर्जा गैंग को खत्म कर दिया वो हमारे गैंग को भी खत्म कर सकता है। उससे पहले मैंने सोचा उसी का काम तमाम कर देता हूँ। बॉस के कहते ही एक आदमी डीपो की बेटी को पकड़ लेता है, जिसे देखते ही गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर वार कर देता है और वार्न को कहने के लिए यहाँ से एक दूसरा गैंगस्टर उसके टेबल पे पड़े को शूट कहता है। पता चले कि उसकी फैमिली को हॉस्टेज बनाया गया है। जैसे ही उसकी वार्निंग को देखते हुए अपने आप को लड़ाई से रोका। अब गैंगस्टर उसे मारने लगे। अपने डैड को बुरी हालत में देखते हुए उनसे कहती है प्लीज मेरे डैड को छोड़ दो, लेकिन ये लोग एक भी नहीं सुनते और वाइफ भी रो रही थी, जिसके रोने से गैंगस्टर डिस्टर्ब हो रहे थे और गोली चलाकर उसका किस्सा ही खत्म कर देते। इससे पहले कि वो स्काटा की बेटी को गोली मारता, स्काटा ने उसे यहाँ से भागने को कहा, लेकिन गैंगस्टर ने उसकी बेटी के ऊपर गोली चलाकर उसे भी मार दिया और यहाँ स्काटा बिल्कुल टूट गया था। इसके बाद उन्होंने स्काटा को भी गोली मारी और गैंग यहाँ से इस तरह निकल गया। किसी को पता नहीं चला कि पूरी फैमिली को मारने वाला कोई गैंग है। जब मर्डर साइड पर पुलिस आई तो पुलिस को ऐसा ही लगा किसी पागल ने अपनी फैमिली को मारकर फिर खुद सुसाइड कर लिया और यही खबर टीवी में चला दी गई और 12 साल बाद हमें इस शहर के मेरे को दिखाया जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा था कि उसने किस तरह शहर की डेवलपमेंट की, किस तरह उसने स्क्राइब से भरे हुए सिटी को एक प्रोग्रेस सिटी में बदल दिया। उसकी बात सुनकर एक रिपोर्टर आता है